गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 एंड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच का मतलब कौन सी, विच टर्म कौन सी टर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंट में हिंट जब भी आए विच टर्म तो आपको फाइंड करना है एन। कि तभी भी क्वेश्चन बोले विच टर्म ऑफ एन एपी तो आपको क्या फाइंड करना है एन। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म मीन्स क्या फाइंड करना है एन। तो क्वेश्चन में हमें पता तो चल गया कि फाइंड क्या करना है एन। तो लिखो सबसे पहले गिवन, आपको गिवन क्या है एपी, तो एपी लिखो 3, 8, 13 एंड सो ऑन। एपी गिवन है। अगर एपी गिवन है तो यहां से आपको एपी से क्या पता चलती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म की नोटेशन ए, तो आपकी फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म नोटेशन ए जो पहली टर्म है, और पहली टर्म कौन है 3, तो ए की वैल्यू कितनी है 3। फिर आपको कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नोटेशन, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। इसके लिए a2 माइनस a1। a2 क्या है सेकेंड टर्म, a1 क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो a2 माइनस a1, तो a2 8 and a1 is 3, then 8 minus 3 equals to 5। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई 5। a आ गया, d आ गया। फाइंड क्या करना था, फाइंड विच टर्म, और विच टर्म के लिए क्या फाइंड करते हैं n। तो आपको फाइंड क्या करना है n। अब इसका सॉल्यूशन, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। तो आपको अभी 78, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पता चल गया, n फाइंड ही करना है, d पता चल गया। तो ये 78 किसकी वैल्यू है an की। तो आपको गिवन यहाँ पे तो एंड an कितना गिवन था 78। तो an कितना आ चुका है आपका 78 गिवन है। तो an की जगह कितना रख दिया 78 इक्वल a की वैल्यू कितनी रख दी 3 प्लस n हमारे पास नहीं है तो n का n रहेगा इनटू में d, और d की वैल्यू कितनी है 5। ये प्लस का 3 है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस का, प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। 78 प्लस का 3 इधर आके माइनस का, n माइनस 1 5। 78 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। इंटू का मतलब जिनके बीच में किसका साइन, इनके बीच में मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पे किसका साइन होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लाइन में ये 5 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो 75 तो इधर है, मल्टीप्लाई का 5 इधर आएगा डिवाइड में इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 5 से आप 75 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 15। तो 15 इक्वल्स टू n माइनस
1। आपको तो फाइंड क्या करना है, n। तो इधर ये -1 नहीं होगा, -1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 15 + 1 = n। 15 + 1 = 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो आपका ये है आंसर। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 कि जब भी क्वेश्चन बोले विच टर्म फाइंड करो, तो आपको क्या फाइंड करना है, n। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Find the number of terms in each of the following APs। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए नोटेशन क्या यूज करते हैं, n। मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, n। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब नीचे, नीचे आपको क्या दी हुई है, एपीज, पीछे एस लगा हुआ है, मतलब एक एपी नहीं है, कितनी एपी है, 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, तो 2 एपी दी हुई है, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या फाइंड करना है आपको, n। तो एपी से, तो 2 एपी दी हुई है, फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19 and so on 205। सेकेंड पार्ट 18, 15, 1/2, 13 and so on -47। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसी के जैसा होगा सिमिलर। तो अब कैसे करना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं, n। तो आपको फाइंड तो क्या करना है, n। कि अगर आपका बोले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, विच टर्म फाइंड करो, तो मीन्स दोनों का मतलब सेम है कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है सबसे पहले a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म कौन है, 7। सेम ऐसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कौन है, 18। फिर निकालोगे d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते फर्स्ट टर्म को, a2 - a1। तो a2 की वैल्यू 13 माइनस a1 की वैल्यू 7, 1 2, तो a2 है, ये a1 है, तो 13 में से 7 गई तो 6। d आ गया, n आपको फाइंड करना है, an है जहाँ पे आपकी AP स्टॉप हो रही है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म कौन है, 205। तो ये आपको क्या गिवन है, an। nth टर्म 205। फिर वही लिख के वी नो दैट an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू 205, an की जगह क्या पुट कर दिया, 205, a की जगह 7 प्लस n तो हमें निकालना है, तो n - 1 × d, और d की वैल्यू 6। सेम उसी के जैसे अभी क्वेश्चन किया था, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, प्लस का, प्लस इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस, माइनस के 7 = n - 1 × 6। अब 205 में से क्या माइनस करोगे आप, 7 माइनस करो तो कितना आएगा, 198।
इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 198 डिवाइड 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 से कैंसिल करोगे, 6 3 18, 6 3 18, तो 33 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू n। 33 प्लस 1 कितने हो गए, 34। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सिमिलरली वे में। ये फर्स्ट टर्म है, हेयर a, यहाँ a कितना है 18, d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 मीन्स सेकेंड टर्म कितनी है 15, 1/2 माइनस a1 कितना है 18, d 250, 15 2 30, 30 और प्लस 1 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। फिर आप दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया 2, तो एलसीएम लेने पर 31 माइनस 18 2 36, 31 में से 36 गए तो 5। और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, और बड़ा कौन है दोनों में 36, तो इसके आगे माइनस। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, ए की वैल्यू 18। सेम फॉर्मूला यूज होगा an लास्ट टर्म, और यहाँ आपकी लास्ट टर्म कितनी है -47। तो an क्या गिवन है -47। वही फॉर्मूला लगाओगे, वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह an की वैल्यू -47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -5/2। अगर आप ऐसे ही रख देती हो तो गलत है, क्योंकि आपने माइनस रख दिया, डी की वैल्यू में क्या था माइनस, तो इसलिए आपको, क्योंकि यहाँ डी किसके साथ है मल्टीप्लाई, तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी ब्रैकेट। अगर आप माइनस में कर देते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इनके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, तो -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5/2। इन्हें अब माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस करके कितना आएगा 65, और साइन किसका आता है माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस के 5/2। उसके बाद ये 2 यहाँ डिवाइड में है, तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 5, और इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में। जब आप एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, और डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ नीचे डिवाइड में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 65 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और ये -5 है मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से, तो ये आएगा आपका, जब आप 65 को डिवाइड करोगे 13 2 26, तो यहाँ से आपका आ गया 26। माइनस का 1 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 26 प्लस 1 कितने हो गए 27, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। check
whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2. सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? चेक। चेक का मतलब आपको जांच करनी है, चेक करना है, इंक्वायरी करनी है। अब जब आप किसी भी क्वेश्चन को चेक करते हो, या तो वो सही होता है या वो गलत होता है। मीन्स आंसर या तो यस में आता है या आंसर नो में आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसी वर्ड से, चेक से पता चल गया कि जो इसका आंसर है या तो वो यस पूछ रहा है या वो नो पूछ रहा है। तो आपको इसी में यही इसका आंसर है, या तो यस आएगा या नो आएगा। अब आपको वो चेक करना है कि आंसर यस आएगा या नो आएगा। चेक वेदर -150 इज अ टर्म। क्या चेक करना है कि जो -150 है इज अ टर्म, क्या वो टर्म है किसकी? इस एपी की। कि क्या ये एपी है, इस एपी में -150 है। तो आपको ये चेक करना है। और ये गिवन है आपको, यहां से क्या मिलती है आपको? फर्स्ट टर्म। तो ए कितना है? 11। डी आप निकालते हो, A2 minus A1, A2 1 2, 8 minus 11, जो कितना आएगा? -3। अब चेक करना है कि ये इसकी टर्म है या नहीं है। -150 इसी की टर्म है, तो ये आपको क्या गिवन है? an कितना गिवन है? -150। फाइंड क्या करना है? n। तो फाइंड n. We know that an equals to a plus n minus 1 into b. an की जगह -150 इक्वल टू a की जगह 11 प्लस n तो आपको फाइंड करना है। n के ऊपर ही आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आंसर यस में आना है या नो में आना है। n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू आपकी -3। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? -11। n माइनस 1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 161। n माइनस 1, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -161 डिवाइड -3 n -1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपके कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे तो अभी आपने यहाँ कट मत करिए, आप कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है। माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि मैं अभी करना करके लास्ट में कट कर दूंगी। तो 161 अपॉन 3, ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो गया? प्लस का, इक्वल टू n। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम 3 से 3 को डिवाइड करते हैं 1, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो 161। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, 3 1 सा 3 n। 161 और 3 कितने हो गए? 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। अब आप 164 को 3 से डिवाइड करके देखिए। अब ये देखो मैं आपको यहाँ डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 164 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 सा 15, 6 में से 5 है 1 4, 3 4 सा 12 2। अब आगे कोई डिजिट नहीं, पॉइंट लगा के 0, 3 6 सा 18 2। डिवाइड ऐसे चलती रहेगी, मीन्स प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा पॉइंट में, तो पॉइंट में कितना आएगा? n की वैल्यू 54.6। लेकिन n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं। आप टर्म्स या तो आप कहते हो 7 या 6 या 5, एग्जैक्ट नंबर यूज करते हैं। तो मीन्स n की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होनी चाहिए थी, इंटीजर होनी चाहिए थी।
लेकिन यहाँ पे जो n है वो किस में आ गया, पॉइंट डेसिमल। तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड था कि अगर n की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर आती, इंटीजर आती, +4 -4 उस टाइप से नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका ये क्वेश्चन, इसका आंसर यस आता। लेकिन यहाँ आपका जो n की वैल्यू किसमें आई है, पॉइंट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तो आप लिख दोगे हैंस, किसको चेक करना था, -150, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी। तो -150 एपी की टर्म नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आप यहाँ तक कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।